Hello everyone, me Pratyush Raj. Today we are going to learn a very interesting topic of Bohr principle, in which we learn about how electrons are filled in orbit or orbitals. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअल में हमें इस प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले जब मॉडल तैयार हो गया एटम का, तो नील्स बोर ने लास्टली हमें यह बताया कि एक एटम का जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ एक वैसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। ठीक, उन्होंने नाम भी दिया। नील्स बोर ने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेटर यूज किया के, सेकंड के लिए एल, थर्ड के लिए एम, फोर्थ के लिए एन, सो ऑन, ऐसे। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट को उन्होंने बोला के से, सेकंड को उन्होंने बोला एल, थर्ड को उन्होंने बोला एम, सॉरी एम को उन्होंने नंबर दिया 3। ठीक है, नील्स बोर ने आज जो हमको पढ़ना है बॉब प्रिंसिपल मीन्स फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मॉडल तो ये था, हम समझ गए कि जो सेंट्रल पार्ट है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और ये रहा ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिलहाल तक हम यही जान रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कहने का मतलब हुआ, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक रूल दिया, एक नहीं एक्चुअली 2 रूल दिया सबसे पहले। ठीक है, तो उनका जो रूल था, नील्स बोर का कहना था कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होगा वो कौन से रूल पे होगा? तो 2n² रूल पे होगा। ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होगा वो कौन से रूल पे होगा? तो 2n² के रूल पे होगा। ठीक है, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब अगर हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट निकालना चाहेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट निकालना अगर हम लोग चाहेंगे, तो हम लोगों को मालूम है कि रूल हमारे पास है 2n²। इसका मतलब के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है वो कितना? तो 2, के का नंबर है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन। एल के पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8। एम के पास कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18। एन के पास कितना जा सकता है? तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 32। अच्छा, कोई पूछे आगे का ओ का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 2 50। ठीक है, अच्छा, लेकिन जैसे ही हम लोग 50 लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी ऑर्बिट का जो होता है होल्डिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो ओनली होता है 32। 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ओ के पास भी कितना होगा? तो 32। आगे जाएंगे फिर से अगेन 32, आगे जाएंगे अगेन 32। हम जितना दूर चलते जाए 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, समझ गए। अब हमसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई 32 क्यों नहीं हो सकता इससे ज्यादा, तो अभी आपको इसी वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, नील्स बोर ने ये हमें बताया। ठीक है, अब हम आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, तो हमको पता लगेगा कि एक्चुअल में हमको बॉब प्रिंसिपल की क्यों जरूरत पड़ी। ये तो बहुत अच्छा था। ठीक है, 2n² रूल, मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से आप अरेंज कर दो। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि मान लीजिए, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, कोई भी जो एटम होता है एक्स, मान लीजिए एटम, यहां पे जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर,
और एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ, अरेंजमेंट किसका करना, तो इलेक्ट्रॉन का करना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोग लेंगे लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 3। पहला सेल है हमारा K, दूसरा है L, तीसरा M, चौथा N, ऐसे ही सो ऑन। ठीक, तो इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट में कितना जा सकता है, तो 2 चला गया। रेस्ट कितना बचा, 1, तो 1 इसमें चला गया। ठीक है, क्यों ऐसा, तो K का कैपेसिटी होता है 2, L का होता है 8, M का होता है 18, इसका होता है 32 और आगे सबका भी 32। ठीक है, ठीक है, समझ के बात। अच्छा, हमसे कोई बोले आप लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है कितना होता है, 11। इसका मतलब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन। 11 में फर्स्ट में गया 2, अगेन 8 2 कितना हो गया, 10। 8 से ज्यादा इसमें जा नहीं सकता, तो रेस्ट कितना बचा, 1। ये 1 चला गया इसमें। ठीक है, कहीं कोई अभी तक हमें परेशानियां नहीं आई है, अभी तक हमें ये मालूम नहीं चला कि हॉबॉक प्रिंसिपल की क्यों जरूरत हमें पड़ी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं आर्गन, 18। फर्स्ट में 2 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में 8 चला गया, तो 8 और 2 हो गया 10। 18 में से 10 चला गया, बचा 8। इसकी कैपेसिटी 18 की होती है, तो 8 चला गया, एकदम सही है, कोई परेशानी हमें नहीं हुई। अब हम लोग आते हैं जस्ट इसके बाद पोटेशियम पे, 19। ठीक है, अब देखिए 19 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। फर्स्ट में गया 2, सेकंड में गया 8, 8 और 2 हो गया 10। 19 में से 10 चला गया, तो बचना चाहिए 9। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 18, इसका मतलब इसमें 9 तो जा ही सकता है, बट ये हो गया रॉन्ग। ऐसा क्यों हो गया भाई, ठीक ठाक तो था, कहां परेशानियां हुई। तो हमने अधूरा पढ़ा अभी, हमने आपको बोला कि बोर्ड ने कितना स्टेटमेंट दिया था, तो 2। तो पहला तो हम समझ गए कि फिलिंग जो होगा वो 2n² के रूल पे होगा और मैक्सिमम कैपेसिटी 32 से ज्यादा तो होगी। दूसरा उनका कहना था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी होगा किसी भी एटम का, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम जो होगा उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहां पे हमने देखिए क्या किया, अगर ऐसे हम लोग कर देंगे तो अभी तो आउटर मोस्ट ये बन गया, मतलब सबसे बाहर वाला, और इसमें तो 9 हो गया, तो बोर्ड के स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये फिट नहीं आया। तब हमने क्या दिमाग लगाया कि हमने बोला कि अच्छा इसमें 8 ही रहने दो, और बच गया एक को इसमें भेज दो। अब आउटर मोस्ट तो हमारा ये बन गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद आए फिर से कैल्शियम 20, तो चलिए ये 2 रहा, ये 8 रहा। ठीक है, अच्छा अब जो है, अब आउटर मोस्ट तो ये बन गया ना, तो नील्स बोर्ड ने बोला था कि आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब तो हम लोग मान लीजिए इसको तो 9 कर देते हैं, इसमें 1 रहने देते हैं। ठीक है, कर तो हम लोग सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए नील्स बोर्ड के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम लोग चले तो ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता था। अब तो आउटर मोस्ट ये है नहीं, आउटर मोस्ट तो हमने इसको बना के रखा है, तो नहीं तो जा ही सकता, लेकिन ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पे 8 रहने देते हैं, यहाँ पे 2 रहने देते हैं। अच्छा, ये हो गया सही। विचित्र यार, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। चलिए एक और आगे देखते हैं। जैसे ही हम लोग आए स्कैंडियम 21, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 और 2 10। अब इसका जो देखेंगे ये रह जाता है 2 और यहाँ पे हो जाता है 9। अब स्टूडेंट का दिमाग घूमने लगा, चक्कर खाने लगा कि भाई ये क्या है यार, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ये तो बड़ा सिंपल हमने सोचा था 2n² होगा, लेकिन 2n² के बाद 18 तक तो बहुत अच्छा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 19 के बाद से दिमाग इधर उधर घूमने लगा। तो नील्स बोर ने, ठीक है, ये जो अबॉव प्रिंसिपल है ये ऐसा नहीं है कि नील्स बोर के प्रिंसिपल से अलग है, वो सेम ही है, बस तरीका अलग है और उनका ही दिया हुआ ये प्रिंसिपल है। तो जब उन्होंने ये पाया, अच्छा ये प्रिंसिपल से थोड़ी सी कठिनाई बच्चों को होगी,
तब उन्होंने एक नया तरीका खोज के निकाल दिया और जिसका कि नाम दिया गया ऑफ बॉब प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ऑफ बॉब प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर इसको नील्स बोर ने दिया है, इसका मतलब ऑफ बॉ जो नाम होगा वो किसी साइंटिस्ट का तो हो नहीं सकता। ऑफ बॉ जो है एक जर्मन वर्ड है। ऑफ बॉ एक जर्मन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है बिल्डिंग अप। जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। और प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। बिल्डिंग अप वाला सिद्धांत मतलब कि अरेंजमेंट वाला सिद्धांत, मतलब कि हमको संपूर्ण अरेंजमेंट के बारे में इससे पता लगेगा। तो अब देखिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहला जो ये प्रिंसिपल बोलता है, तो ये प्रिंसिपल हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा उससे पहले आप थोड़ा सा, तो अभी तक हमने देखा था ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है? तो वो रास्ता जहां पे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब थोड़ा पहले ऑर्बिटल हम लोग समझते हैं या सबसेल समझते हैं। देखिए एक्चुअल में जो एटम था हमारा, इसका सेंट्रल पार्ट था प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ हमने बोला कि एक रास्ता है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, नाम दिया हमने केयर। अब देखिए ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट में एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावनाएं सबसे अधिक हो, उसका नाम दे दिया गया सबसेल। उसका नाम क्या दे दिया गया? सबसेल। इसका मतलब सबसे पहले होता है हमारे पास सेल। सेल कौन सा होता है? तो ये रहा KLMNO। सेल के अंदर क्या होता है? तो सबसेल। सबसेल क्या है? तो वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक हो। ठीक है, तो सबसेल हमारे पास कितना है? ये है एक S, P, D और F। ये हमारा सबसेल। ये होता कहां पे है? तो ऑर्बिट में। इसमें क्या होता है? तो सबसेल के अंदर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा चलिए इसकी कैपेसिटी भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो S सबसेल है, कौन सा सबसेल? S सबसेल। उसके पास एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। हमारे पास P जो सबसेल है उसके पास 3 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, हमारे पास D जो सबसेल है उसके पास 5 ऑर्बिटल होता है। और हमारे पास F सबसेल है उसके पास 7 ऑर्बिटल होता है। 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 2। इसका मतलब S में कितना इलेक्ट्रॉन गया? तो इसका मतलब जब हम लोग कैपेसिटी की बातें करेंगे तो S ऑर्बिटल मींस S सबसेल कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2। P के पास 3 ऑर्बिटल है, एक में 2 जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो 6। वैसे ही D के पास है 5 ऑर्बिटल, एक में 2 जाएगा, तो 2 × 5 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। और F के पास है 7 ऑर्बिटल और 7 है, एक में 2 जाएगा, तो F की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की होगी? तो 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से समझिए। ऑर्बिट में हमने बोला फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 18, फोर्थ के लिए 32, उसके बाद अगेन 32। ठीक, ऑर्बिटल में S की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, P का 6, D का 10 और F का 14। ठीक है, एक चीज और आपको समझने वाली बात है कि ऑर्बिट में ही क्या होता है? तो ऑर्बिटल होता है। और एक चीज आप समझिए, किसी भी एक ऑर्बिट में सिर्फ एक तरह का एक ही ऑर्बिटल होता है। जैसे कहने का मतलब है कि 2s ऑर्बिटल किसी एक ही ऑर्बिट में नहीं हो सकता है, या 2p किसी एक ही ऑर्बिट में नहीं हो सकता। एक में होगा तो सिर्फ एक ही तरह का, अगर s होगा तो सिर्फ एक तरह का s, p होगा तो सिर्फ एक तरह का p, d होगा तो सिर्फ एक तरह का d और f होगा तो सिर्फ एक तरह का f। अब आता है हम लोग कि जो हमारा ऑर्बिट इसके पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और s की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 2, इसीलिए k का कैपेसिटी कितना? तो 2। आते हैं हम लोग L के पास
2s और 2p ऑर्बिटल होता है, ये नाम है। देखिए एक्चुअली में है क्या, ये जो 2 आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, तो कौन सा ऑर्बिट हुआ ये, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो L के पास 2s और 2p, s में 2 p में 6, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। m की बातें करेंगे तो m के पास होता है 3s 3p और 3d, 2 6 8 और 10 18, देख रहे हो आप एकदम मैच कर रहा है 2n स्क्वायर से। अच्छा n का अगर देखेंगे तो ये होता है हमारे पास 4s 4p 4d 4f, और रिपीट तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये हो गया 2 6 8 10 18 और 40, कितना हो गया ये 32 है। तो आगे चलिए देखते हैं ओ आएंगे अगर हम लोग, हमने क्या बोला ये 4 हुआ और एक में एक तरह का सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इसका मतलब इसके पास 5s 5p 5d और 5f, अब रिपीट तो कोई हो नहीं सकता है, 6s तो आ नहीं सकता है, या 6p या 6d या 6f कुछ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि एक तरह का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता। फिर से अगेन देखिए आप 2 6 8 10 और 14 कितना हो गया 32। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने बोला था कि मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ कितना होता है, तो 32। चलिए अब ठीक है, ये भी हम समझ गए, ऑर्बिटल भी हम समझ गए। अब आते हैं हम लोग बैक के थोड़े स्टेटमेंट पे कि ऑब्बा प्रिंसिपल ये कहता है हमें कि फिलिंग जो होगी किसमें होगी, तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में होगी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक है और कौन सा ऑर्बिटल की कम है, तो उसके लिए भी एक रूल आया n+l रूल, ठीक है। कौन सा रूल, n+l रूल। अब देखिए सबसे पहले n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में बातें करता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि किसके बारे में बातें करता है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। दूसरा है l जो कि है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो कि बातें करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, या जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा लेक्चर डालेंगे उसमें, अभी हम लोग सिर्फ अरेंजमेंट की बातें कर रहे हैं। अब समझिए फिलहाल, देखिए कोई भी आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है 2s, तब सीधे भाषा में ये समझ लो कि इसमें जो n है ये ठीक है। n का मतलब हो गया कि जो भी आपका सबसेल है उसके पहले जो नंबर लिखा है वही आप समझ लो n है, ठीक है। जो भी आपके पास सबसेल है उसके पहले जो नंबर लिखा है वही आपका क्या है, तो n है, समझ गए। अच्छा l क्या है, तो l के लिए आप याद रखिए s p d और f, ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, ये 4 सबसेल है हमारे पास। s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। जस्ट याद रखना है l का वैल्यू s सबसेल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। अब आइए हम लोग चेक करते हैं, तो n+l रूल कहता है कि एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n+l के। इसका मतलब है कि n+l का वैल्यू जिस ऑर्बिटल का अधिक होगा उसके पास अधिक एनर्जी होगी, और n+l का वैल्यू जिस ऑर्बिटल के पास कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अब चलिए 2-4 ऑर्बिटल लिख के हम लोग चेक करके देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, चलिए काफी आता है। अब देखिए अगर इसका आप n+l निकालोगे तो n है 1 और s के लिए l कितना था, तो 0, तो 1 + 0 कितना हो गया, तो 1। इसका देखें तो n है 2 और s के लिए l था 0, तो ये हो गया 2, n है 2 और 1, ये हो गया 3, ये 3 और 0, ये हो गया 3, 3 और 1, ये हो गया 4, 3 और 2, ये हो गया 5, 4 0, ये हो गया 4, ठीक है। 4 और 1, ये हो गया 5। अब आइए थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं।
देखिए 1 से अधिक है ये 2, इसका मतलब है 1s से अधिक एनर्जी किसकी होगी, 2s की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आने लगा दिक्कत। अच्छा यहाँ तो नहीं है परेशानी, ठीक है, क्योंकि इसका n प्लस एल का वैल्यू है 2, इसका n प्लस एल का वैल्यू है 3। हम पढ़े हुए हैं कि n प्लस एल जिसका अधिक एनर्जी उसकी अधिक, इसका मतलब है 2s से अधिक एनर्जी किसकी होगी, 2p की। यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का n प्लस एल क्या हो गया, सेम। तो एक और चीज बोला गया कि अगर कोई भी दो ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम आ जाए, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी दो ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो प्रेफरेंस हम लोग n को देके चलेंगे, जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी। तो ये देखिए ये दोनों तो सेम आ गया n प्लस एल। अच्छा n किसका बड़ा है, इसका है 2 और इसका है 3, इसका मतलब इसकी एनर्जी अधिक है। समझ गए आप? अब देखिए ये है 3, ये है 4, तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, ये बड़ा हो गया एनर्जी इसकी। ये है 4, ये है 5, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए तो एक काम करते हैं, थोड़ा पहले अरेंज कर देते हैं। 4s को इधर लिख देते हैं और 3d को हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये था 4 और ये था 5। अब फिर से आते हैं, ये देखिए ये भी 4 है और ये भी 4 है, सेम। अब कैसे चेक करेंगे, जिसका n का वैल्यू अधिक, ये रहा n3, ये रहा 4, इसका मतलब इससे अधिक इसकी एनर्जी, इससे तो अधिक है ही, 5 हो गया। अब फिर से अगेन देखिए 5 5, जिसका n का वैल्यू, तो n का वैल्यू किसका अधिक, इसका मतलब इसकी एनर्जी। इसका मतलब है कि जब फीलिंग होगी तो सबसे पहले फीलिंग किस में होगा, तो 1s ऑर्बिटल में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर से 4s। देखिए 3p के बाद 4s, देन 3d। ठीक है, उसके बाद 4p, ऐसे ही चलेगा। तो अब देखिए इसको तो मान लीजिए ऐसे चेक कर करके क्या भरेंगे हम लोग, तो नहीं। तो क्या किया गया कि साइंस को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर दिया गया कि एक पैटर्न ढूंढ के निकाल दिया गया और वो पैटर्न आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, ये रहा पैटर्न। ठीक है, अब इस पैटर्न में जैसे अभी हमने निकाला है बस वैसे ही अरेंज किया हुआ है। अब इससे निकाल के देखोगे, उससे निकाल के देखोगे, सेम होगा। तो बस आपको n प्लस एल हर बार निकालना ना पड़े, इसके लिए एक पैटर्न बनाया गया केमिस्ट्री में। ये पैटर्न कहता है क्या कि ऐसे पैटर्न आप बना दो, 1s 2s 3s 7 तक जाओ, p2 से स्टार्ट करो, नीचे तक जाओ, d3 से स्टार्ट करो और f को 4 से स्टार्ट करो, हो गया। अब यहाँ पे एक अर्जुन को खड़ा करो, इसको बोलो तीर चलाओ, और तीर से चलाना है, और ऐसे तीर चलाना है कि एकदम तिरछा में काटते हुए निकले। वो जो तीर है वो जिस ऑर्बिटल को पहले काटेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा। इसका मतलब ये तीर जिस ऑर्बिटल को सबसे पहले काटेगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे पहले अर्जुन मारा तीर और फट से कौन निकला, तो 1s। इसका मतलब सबसे पहले फीलिंग किस में होगी, 1s में। अभी हमने देखा था कि सबसे कम एनर्जी किसकी थी, तो 1s की। दूसरा तीर फिर से चलाया और इस बार ये किसको काटा, 2s को। इसका मतलब 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2s में। उसके बाद देखिए ध्यान से, पहले कौन कटा, 2p, तब कौन कटा, 3s। तो पहले 2p देन 3s। इसका मतलब सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। अब फिर से काटा 3p और 4s, अब जाएगा 3p में, अब 4s में, फिर से कटा 3d 4p 5s, ये हो गया 3d 4p 5s, ऐसे ही सो ऑन। तो अब हम समझ गए ये चीज कि ठीक है, अगर हम लोग SPDF अफबाउ प्रिंसिपल से एनर्जी पता करना चाहेंगे तो चल जाएगा, या तो n प्लस एल से या इस पैटर्न से। अब हम लोग आते हैं कि ठीक है कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। हम लोग केएल में बात तो समझे 2 8 जो भी है 1832 था, तो हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सीखना चाहते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 8। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1s, s की मैक्सिमम होल्डिंग पावर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास कितने ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे पावर के टर्म में लिखा जाता है, हमने लिख दिया। 1s के बाद गया किसमें, तो 2s लिख दिया हमने। अगेन s, इसमें कितना जा सकता है, तो 2 दे दिया हमने। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन का मेरा काम हो चुका। 8 था, 4 चला गया, बचा कितना, 4। अब 2s के बाद रहा 2p, ठीक है। p का मैक्सिमम होल्डिंग पावर 6, लेकिन रेस्ट कितना है, 4, तो जो रेस्ट रहा वो हमने रख दिया। अच्छा चलिए चेक करते हैं क्या केलविन से ठीक है। हमने आपको स्टार्ट में बोला था कि ये s के पहले का जो नंबर है, ठीक है, वैसे तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन आप समझ लो कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। किसको, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। तो ये है 1 लिखा हुआ, 1 का मतलब कौन सा ऑर्बिट, पहला, और पहला को क्या बोलते हैं, के, ठीक है। ये है 2, ये भी है 2, मतलब दोनों है सेकंड ऑर्बिटल, और सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, l। ये देखिए तो k में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और ये 4 और 2 कितना हो गया, 6, देख रहे हो, ठीक है। अब चलिए, हमको प्रॉब्लम हो रहा था 19 से, अब चेक करते हैं थोड़ा। देखिए सबसे पहले 1s, इसमें गया 2, अगेन 2s और s में गया 2, उसके बाद 2p, p में कितना जा सकता है, तो 6 चला गया। उसके बाद 3s, s में कितना जा सकता है, तो 2। अब देखिए काउंट कीजिए हुआ कितना हमारा, 2 2 4 6 10 और 2 12। 3s के बाद 3p, और p में कितना जा सकता है, तो 6, तो 12 और 6 18 हो चुका है, 19, बचा कितना, 1। तो 3p के बाद क्या आया, 4s, ठीक है। अब एक ही है तो हम लोग 1 रख दी, ठीक है, हो गया हमारा। अब चेक करते हैं, 1 लिखा हुआ सिर्फ यहाँ मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 और 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, 3 और 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, और 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकंड l, थर्ड m और फोर्थ n, ठीक है। k में कितना, 2, l में कितना, 6 और 2 8, m में कितना, 6 और 2 8, और ये कितना, देखिए तो क्या हमने यही किया था क्या, ठीक है। चलो आपको हो गया, ठीक है, इसके बाद वाला बताओ, उसके बाद वाला बताओ, तब हम एकदम समझ जाएंगे कि ये रूल जो है एकदम बेस्ट है। इस रूल का इस्तेमाल करके हम लोग केएलएमएन 18 के बाद बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग, कैल्शियम 20, ये है 1s, s में जाएगा 2, अगेन 2s, s में जाएगा 2, फिर से 2p, p में कितना जा सकता है, तो 6, फिर से 3s, s में कितना जा सकता है, तो 2, फिर से 3p कितना जा सकता है, तो 6, फिर से 4s। अब काउंट थोड़ा करते हैं, 2 2 4 6 10 12 6 18, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन का हम काम तमाम कर चुके हैं। बचा कितना है, 20 में से 18 निकल गया तो 2, s है, s कैपेसिटी 2, तो रख दिए, तो हो गया हमारा, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये देखिए 1 लिखा हुआ, 2 2 3 और 3 4, 1 मतलब k, 2 मतलब l, 3 मतलब m, 4 मतलब n, k के लिए 2, l के लिए 8, m के लिए 8, और ये 2। देखिए तो क्या हमने यही लिखा था क्या कैल्शियम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद चेक करते हैं, क्योंकि दिक्कत तो इसके बाद ही आनी थी, ठीक है। ये रहा हमारा स्कैंडियम और 25, देखिए तो 1s, s में 2, फिर से अगेन 2s, s में 2, फिर से 2p, p में 6, फिर 3s, s में 2, फिर 3p, p में 6, फिर 4s, s में 2। अब काउंट कीजिए थोड़ा पहले, 2 2 4 6 10 12 18 और 2 20, मतलब 21 में से 20 हम लोग हटा चुके, बचा कितना, 1, और इसके जस्ट बाद कौन आता है, तो 3d। क्यों ऐसा, क्योंकि 3d की जो एनर्जी होती है वो 4s से अधिक होती है, ठीक है। तो फीलिंग पहले 4s में होगा, देन 3d में होगा, तो ये कितना बचा, 1 हो गया। अब बस हमको ये देखना है कि जिसके आगे 1 लिखा हुआ वो फर्स्ट, जिसके आगे 2 लिखा हुआ वो सेकंड, जिसके आगे 3 लिखा हुआ वो थर्ड। अच्छा यहाँ भी तो 3 है, इसका मतलब ये 3d भी कौन से ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में। एनर्जी भले ही अधिक है, फीलिंग भले ही बाद में होगी, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है ये कौन से ऑर्बिट में है,
थर्ड। तो इसमें आके काउंट हुआ तो 6 और 2 8 1 9, और ये हो गया फोर्थ में 2, ये हो गया 8 9। देखो तो क्या हमने यही लिखा था। इसका मतलब है ये बेस्ट प्रिंसिपल है टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग पूरे का पूरे 118 एलिमेंट का बिल्कुल ही सही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी कारण से बोर्ड ने इसको डेवलप किया। आई होप यू एंजॉय दिस। ठीक है, पढ़ते रहें। चलिए, बाय।